हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, खुशहाल कर दिया। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों आज आ रही हूँ मैं सोमेश्वर गीता पाठशाला ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय गीता पाठशाला सोमेश्वर में। अभी आज वहाँ वार्षिकोत्सव है दोस्तों। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। देखिए हमारे फूल कितने सुंदर खिले हैं दोस्तों, देखिए। देखिए दोस्तों मौसम बारिश का हो रहा है, देखिए।
देखिए दोस्तों, पहुंच चुकी हूँ मैं गीता पाठशाला सोमेश्वर में। ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बनती है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की 8 रानियां थी। कहते हैं वो इस समय की बात है। एक अंत में 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। कितने भाग्यशाली है हम। देखो, तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बने हो। यह दादा कहते हैं, हमने खुद माला फेरी है। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। इन्होंने खुद माला फेरी है। कितने गुरु किए थे, तब जाके बाबा मिला। आजो बहन जी, आजो, आइए ना, आइए। तहसीलदार महोदय। देखिए दोस्तों, अभी बैठे हैं हम सारे लोग। अभी यहाँ पर आज स्थापना दिवस है। बारिश ने थोड़ा मिजाज सा चेंज किया। बड़ा शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए भी है कि जो सेवा केंद्र है इसको 36 साल हो गए, 36 ईयर्स यहाँ पर सेवा। और मैं आज उसमें एक मैसेज आया हुआ था, तो रशिया में जो हमारा सेंट पीटर्सबर्ग का सेंटर जो है हमारा है, उसका भी 36वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। तो ये बहुत अच्छा दिन है, एक तालियां हम बजा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये मालूम ही है कि ब्रह्मा कुमारी जो है, आवाज़ आ रही? ब्रह्मा कुमारी सबसे बड़ी संस्था है। नारी सशक्तिकरण के लिए जो कार्य ब्रह्मा कुमारीज ने किया है वो बड़ा अद्भुत है। कैसे एक साधारण महिला भी जो है अप्रोच होती है, एक संपूर्ण रूप से कैसे वो सशक्त बनती हैं। वो पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज में जो ब्रह्मा कुमारीज की जो संस्थाएं हैं उसमें देखा जाता है। मैं कार्यक्रम, क्योंकि अभी जल्दी जाना भी है, आप दोनों ही हमारे यहाँ की सशक्त महिला के रूप में यहाँ हमने इनको चुना है। मैंने दीदी जी को बोला हुआ है। तो हमारी जो ब्रह्मा कुमारीज की जो वीमेन विंग है उसकी जो चेयरपर्सन है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी, जो चक्रधारी दीदी हैं, जो वुमेन्स विंग की चेयरपर्सन है और पिछले 65 ईयर से वो ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं देखते हैं। रशिया और बाल्टिक कंट्रीज जो हैं उसमें करीब 17 देश आते हैं आज के देश में, जैसे यूक्रेन भी है तो रशिया भी है। उनकी भी आप डायरेक्टर जनरल हैं। हमारे बीच में नेहा बहन जी हैं जो यहाँ पर नायब तहसीलदार के रूप में पोस्टिंग है उनकी। हम उनका तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सब इंस्पेक्टर अफुला जी, आप पहले भी यहाँ पर आए थे जब झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ था, तो आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इनका स्वागत करेंगे। दिल्ली से, गाजियाबाद से हमारे बीच में भुवन भाई साहब भी आए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप 2 शब्द कुछ कहें। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जोरदार तालियां बजाइए। आप भी बैठिए। आप भी पिछले मेरे ख्याल से 25 सालों से जुड़े हुए हैं कुमारी से। आवाज तो आ रही है, कनेक्ट नहीं होगा। जी जी, हमारे लिए क्या है, तो यहाँ पर और भी आने थे, लेकिन 2 हमारे यहाँ के आप काफ़ी एक्टिव और समाज सेवा के लिए काम करते हैं। एक डॉक्टर दीपिका जी, उनको भी आना। जब स्थापित हुई थी, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं,
उनके द्वारा यह स्थापित हुआ और साकार माध्यम थे इसके प्रजापिता ब्रह्मा, एक साधारण मानव, उनके द्वारा यह ईश्वरीय ज्ञान पूरे विश्व में आज 140 देशों में आज ये ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो दिया जाता है। और राजयोग यहाँ का एक बहुत ही सशक्त करने वाला जो एक विधा है, उसको कहेंगे राजयोग, जो स्वयं परमात्मा ने हमें सिखाया है कि कैसे स्वयं को जान करके हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो करके एम्पावर कर सकते हैं और अनेक प्रकार की जो निगेटिविटीज है समाज में आज, उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो हर साल एक टॉपिक के साथ जो है पूरे विश्व में सेवा होती है। इस साल का जो टॉपिक है वो है, जैसे सामने लिखा भी है, विश्व एकता एवं विश्वास के लिए मेडिटेशन या ध्यान, राजयोगा मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी। वर्ल्ड में अभी कार्यक्रम चल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर के। किस तरह से हमारे जीवन में आज हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में या वैश्विक स्तर पर भी हम देखते हैं कि आज हम यूनाइट नहीं हैं। और ट्रस्ट या विश्वास की तो बात ही छोड़िए, कई बार मनुष्य के अंदर अपना ही विश्वास या जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं वही नहीं रहता। और जब हम बोलते हैं आत्मविश्वास तो उसमें शब्द आते हैं आत्म, शरीर विश्वास नहीं कहा जाता, आत्मविश्वास कहा जाता है। तो वास्तव में यहाँ का जो पहला लेसन है जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन से ही हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे जीवन में आता है और वह आधार है हमारे जीवन में समूल परिवर्तन का। और यहाँ का एक विशेष जो स्लोगन है वो है भी कि विश्व परिवर्तन संभव है स्व परिवर्तन के द्वारा। यदि हम स्वयं को परिवर्तन करते हैं तो ये विश्व भी परिवर्तन हो सकता है। आज समाज के हर वर्ग को यह संदेश मिले, उसके लिए 20-21 आज विंग्स बने हुए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए महिला प्रभाग, यूथ के लिए यूथ विंग, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए मेडिकल विंग, एडवोकेट और जूरिस्ट जो जजेज वगैरह होते हैं उनके लिए जूरिस्ट विंग। जी इस बार जो विषय रखा गया है वो है विश्व एकता और विश्वास। वास्तव में देखा जाए वो ज्वलंत विषय होता है जिसकी विश्व भर में आवश्यकता है। उस आवश्यकता को सामने रखते हुए वो विषय सब तरफ पहुंचाया जाता है और लगभग 8 सेवा केंद्र हैं। वे सभी इस विशेष समय समय कार्यक्रम करते हैं और ऐसे विशिष्ट आत्माओं को बुलाते विद्यार्थी भी आज हम देखते हैं समय था विश्व में एकता का संसार था, वो प्यार प्रेम से सब आपस में चले। लेकिन आज मानव में एकता नहीं रही है, समाज में एकता नहीं, देश में एकता नहीं, तो विश्व में एकता कहाँ है। इसमें कोई शंका नहीं है कि विचार लेकिन इन विचारों में टकराना और एक के विचारों को ना सुनकर उनका तिरस्कार करना, ये बात अपने अपने स्थान पर होती है। लेकिन अगर देखें कि 10 लोगों का एक विचार है लेकिन 3 लोगों का विचार बिल्कुल हम वो विचारों को अपने आदान प्रदान करने की दशा डिसीजन होता है कि चलो 10 कहते हैं ऐसा ही किया जाए, 3 कहते हैं नहीं किया जाए। इस समय 3 को भी 10 के साथ में जाना चाहिए और मिलकर ये ना कहें कि देखेंगे इनके विचार कैसे एक होते हैं। हमें मालूम है इनके विचार सफल नहीं। जब हमें 10 के साथ मिलकर कार्य करना है, हम मेरी शुद्ध कामना रखेंगे कि हम सब के विचार एक हैं
बस नहीं, अब हम 3 दिन तक पीना है। इसलिए ये विचार अवश्य श्रेष्ठ होंगे और इन विचारों का कार्य ऐसी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम मानव में विश्वास देगा। हर एक समझता है मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग। कभी ऐसा ना समझे। कोई बात में आप राइट हो सकते हैं, कोई बात में दूसरा राइट हो सकता है। अगर एक बात को आप अपनी राइट बात को सबके सामने प्रेजेंट अवश्य, अगर आपकी राइट बात सुनने के बावजूद भी उसको कोई स्वीकार नहीं करता, तो आपने अपनी बात कही, अब साक्षी हो जाइए और साक्षी होकर अन्य के विचार को सुन। हो सकता है किसी अन्य का विचार आपके विचार से ज्यादा श्रेष्ठ, इसलिए कभी भी किसी बात की जिद न करें। आप सोचिए, पहले घूमते मिलजुल कर रहते थे, परिवार का एक मुखिया होता था, सब उस मुखिया की बात मानते थे। हमारे आदमी होते। आज हम देखते हैं, आज हम बोलते चले आए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हम भावनाओं में एक को भाई भाई नहीं समझ के चल सकते। अब हम भाई भाई हैं, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परम पिता परमात्मा ने ये भी बताया कि मैं परमात्मा और मैं सर्व आत्माओं का पिता, देहों को जन्म देने वाले और आत्मा क्योंकि हम उनको भी आत्मा तो सब हमको अपने लगते हैं, आशा के लगती है। हाँ लीजिए, एक फोटो खींचे। कौन खींचे? फोटो खींचे सीधे करके हाथ तो साथ दीजिए और प्रोफेसर दीजिए। आपने समय निकाला दीदी। हमने इनको जो आप अधिकारी हैं यहाँ पे, प्रशासनिक अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, और सबसे खुशी की हाँ जी आपके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो बाबा यूं ही आपकी ऊर्जा निरंतर बढ़ती रहे और आपका बृहद विशेषकर मेरे सर पर तो है ही है, लेकिन हम सभी को भी पालना प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है। और सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए अच्छा माहौल बना हुआ है ना। इनको यहाँ पर थोड़ा प्रति की अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। बाबा मिला ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर को आना और जाना है। निश्चित रूप से यह सत्य है कि यह शरीर चल ही जाएगा, यह शरीर भी हमारा नहीं है। जिस प्रकार जो हमने वस्त्र पहने हैं, धीरे धीरे ये गंदा होता है, मैला होता है, फटता है, तो ये कपड़े भी हम उतार देते हैं, फिर हम नए कपड़े पहन लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, इस शरीर में कार्य कर रही है। यह शरीर भी एक न एक दिन पुराना होगा, यही सत्य है। कर दिया जाएगा हमारे अपने ही लोगों के द्वारा। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष मैंने भी कहा है ना, भक्ति में भी गाते हैं, कलयुग में कहते हैं कि जो है नाम ही एक स्वरूप है। लेकिन बाबा ने हमको यहाँ पर जो दिया है वो याद का दिया है। जितना हम बाबा को याद करते चले जाते हैं, उतना हम अन्य आत्माओं के प्रति भी प्रेरक बनते हैं, अन्य आत्मा और कल्याण के आप निमित्त बनते हैं। तो आप ऐसे
नमन करता हूँ। और विशेष फिर पुनः आप सभी माताओं को, बहनों को, हमारी भारतीय दीदी जी भी आए हुए हैं। आप यहाँ पर अंदर ब्रह्म भोजन भी तैयार कर रहे हैं, आपको भी थैंक्स है। पुनः मैं बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, अपनी सभी बड़ी दादियों को, साथ में हमारी ईजा जी जो यहाँ पर स्थापित करने के निमित्त बने, उनके प्रति भी बहुत ही याद और स्मरण व्यक्त करना चाहता हूँ। आज के दिवस पर निश्चित रूप से अगर कहीं ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत ही आप सभी आत्माओं को यहाँ पर एक गुलदस्ता देख के बहुत खुश हो जाएंगे। 36वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, और निश्चित रूप से आने वाला है। और यहाँ पर उपस्थित हमारी दूसरी की बड़े वैसा भी यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी माताएं सबको मैं आर्थिक रूप से जानता हूँ, नाम रुद्रपुर से रिटायर हुए आप भी आए और हो गए हैं। और इनके साथ इनके युगल एक बार खड़े होंगे, सब बताएं, सभी जानते हैं। वैसे बीच में गिरीश भाई साहब 2 शब्द। तो एक महान आत्मा द्वारा स्थापित किया गया था। हम उन महान आत्माओं के प्रार्थना करते हैं कि उनकी छत्र छाया भगवान परमपिता परमात्मा की छत्र छाया हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे। मानते तो क्या है कि वस्त्र बदली होते रहते हैं, नए वस्त्र में कहेंगे आत्मा हमको उसी तरीके से वो यहाँ उपस्थित नहीं है। जो होनहार, आप देखो आपकी होनहार की जिम्मेवारी तो मैं तो उसको पकड़ नहीं पुरानी माता जी आ जाओ माता सब आ जाओ ना इधर को। माता जी आ जाओ, कोई बात नहीं, बच्चे आ सकते हैं। पुरानी माता चाहिए इनको, हाँ सब आ जाओ। बाबा के सेंटर को बहुत बहुत सेंटर का हैप्पी बर्थडे टू यू। अंदर कर दो। अच्छा आओ, आप काट के सबको दे दो, यही दे दो या मुझे प्लेट में डाल दो। प्लेट में डाल, ठीक है। पहले वहाँ रखो भूपरे। आओ सब लोग आ जाओ ना, फोटो खिंचाओ ना, केक के साथ खाना बात होता है। ये फोटो आना चाहिए पीछे। बोर्ड नहीं आएगा आपसे यार। टीका लगा रहे खुशहाल कर दिया। ठीक है। दोस्तों देखिए, गीता पाठशाला से वापस जाने लगी हूँ घर को। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।